हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। और पेज नंबर रहेगा 5। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करो और पिछली वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रिवीजन पर्पज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके आपको कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, ओनली आपको जो है वीडियो देखनी है और इनको ध्यान से सुनना है। काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, काफ़ी चीज़ें याद भी होंगी। एक या दो बार जब आप वीडियो देखोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेंगी। ठीक है गाइज, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं गांधी युग के बारे में। तो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई जो की थी वो राजकोट तथा कॉलेज की जो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। स्कूली पढ़ाई जो है राजकोट में और जो कॉलेज की जो पढ़ाई की थी वो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। नेक्स्ट देखना, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। जो इनके जो पिता थे वो करमचंद गांधी थे, राजकोट के एक दीवान थे। गांधी जी 1988 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी को ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। 1894 में इन्होंने टनाल कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्होंने दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट देखना, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। जो गांधी जी जो आए थे वो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के समय 1918 में की थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली बार 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़े थे 1918 में। और 18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट देखना, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी, जो अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी। 31 अगस्त 2020 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। कब? 31 अगस्त 2020 को। महात्मा गांधी ने 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखे को अपनाया गया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में चरखे को अपनाया गया था। ठीक है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का एक नारा दिया था। कौन सा नारा? 1 वर्ष में स्वराज्य। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। गांधी जी के अनुसार जो एक असहयोग आंदोलन जो था ना, वो हिमालय जैसी एक बहुत बड़ी गलती मानी गई थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया गया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा घटना के समय वे कहाँ पे थे? गांधी जी बारदोली में थे। ठीक है, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एकमात्र अधिवेशन रहा था, कौन था? 1924 का, जिसमें बेलगांव अधिवेशन था, वो कर्नाटक में हुआ था और उसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे।
गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। ये पत्रिका थी नवजीवन, ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला कहाँ है, नौसारी में, दांडी जो है नौसारी जिले में पड़ता है, में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते को। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, और जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, 1932 में। नेक्स्ट देखना, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कौन सा, क्रिप्स प्रस्ताव को जो है 1942 में प्रस्तुत हुआ था, और गांधी जी ने क्या नाम दिया था इसको, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसे और भी किस नाम से जाना गया है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना में आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे, ठीक है, नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन यानी कि दिल्ली में की थी। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी जो है वो संपूर्ण परिचय के बारे में, जो की पॉइंट है उनके बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी काबा गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम जो है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। आत्मकथा कौन सी थी गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा। मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जो है जन्म दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि मनाई जाती है। गांधी जी का स्मारक स्थल राजघाट है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय रहे हैं दार्शनिक गुरु। वकालत पढ़ने गए थे इंग्लैंड कब, 1888 से 91 के बीच में। दक्षिणी अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी। सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण कब, 1917 में। प्रथम जन आयोग असहयोग आंदोलन रहा है। प्रथम जन आयोग कौन सा था, असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन रही थी। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की गई थी गांधी जी के द्वारा। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो हम हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। प्रमुख समाचार पत्र की हम बात करें तो यंग इंडिया 1919 में,
इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, नवजीवन गुजराती में 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में, और हरिजन जो है वो हुआ था 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? 1930 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कुछ बेनिफिट लगा है वीडियो को देखने में, कुछ अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, या आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी।